डॉक्टर साहब, आप अपने सारे वीडियोस में मुस्कुराते हुए अपनी बातें रखते हैं दर्शकों के सामने, हमारे व्यूअर्स के सामने। तो मुस्कुराहट का जिंदगी में क्या महत्व है, ये सवाल किया हमने डॉक्टर नीरज से, और उनका जवाब आपके लिए रहा ये। मेरे प्यारे दिव्य श्रोतागण, साधकगण, आप लोगों से बीच बीच में मिलना होता रहता है। आज हम जो है मुस्कुराहट के रूप में, मुस्कुराहट के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुस्कुराहट जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग होते हुए भी इसका हम उपयोग कम करते हैं, उपयोग कर ही नहीं पाते। तो आप सभी से निवेदन है कि सुबह उठते ही पहला काम मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य का आहट है, जो हमें जीवन में एक नई दिशा देता है, नई प्रेरणा देता है। तो हमारे यहाँ जितने भी साधक होते हैं उनको मुख्य रूप से हम निवेदन करते हैं कि सुबह उठते ही पहला काम मुस्कुराइए, आंख खुलते ही मुस्कुराइए, ताकि दिन भर यह मुस्कुराहट आपके प्रत्येक कर्म पर, प्रत्येक कार्य पर हावी रहेगा और प्रत्येक काम बहुत सफलता के साथ होगा। तो मुस्कुराइए। और दिन भर में मेरा एक सूत्र है, 700 स्माइल्स a day keep 60 away, यानी कम से कम दिन भर में 700 बार मुस्कुराइए, प्रत्येक सांस के साथ मुस्कुराइए, हर पल मुस्कुराइए, और फिर देखिए कि जीवन कितना आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है। हम मुस्कुराते हैं तो हमारा जीवन कैसे अति आनंदित होता है, क्योंकि मुस्कुराने से हमारे शरीर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, ब्रेन केमिकल चेंज होने लगते हैं और हमारे जीवन में आनंद, उल्लास भर जाता है, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन बड़े बदकिस्मत है कि हम मनुष्य बहुत कम से कम प्रयोग करते हैं। 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य को ही मुस्कुराहट मिला हुआ है। मुस्कुराहट हमारे अंतरतम अभिन्न हिस्सा। हम देखते हैं, मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी प्रार्थना है, अनोखी अरदास है, अद्वितीय उपासना है, अलौकिक अर्चना है, क्योंकि हमारे जितने भगवान हैं सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो। यही मुस्कुराहट महावीर के चेहरे पर अहिंसा बनकर थिरक रही है, बुद्ध के स्मित मुस्कान में करुणा, कृष्ण के मुस्कान में वो प्रेम, भगवान विष्णु भगवान के मुस्कुराहट में जब भगवान विष्णु को हम देखते हैं, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, कितना शांत है। तो शांत है, प्रेम है, करुणा है, से आपूरित वही मुस्कुराहट शांति के रूप में उन पर विराजमान है। भगवान कृष्ण, भगवान शंकर भगवान, जो उनके नृत्य में वह मुस्कुराहट थिरक रही है, ब्रह्मा जी, जिनमें वही मुस्कुराहट सृजन बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं सुबह उठते ही पहला काम मुस्कुराइए। और आप जिसको भी मानते हैं, राम को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, उनको स्मरण करें। स्मरण करते ही मुस्कुराते स्मरण करते हैं तो भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान कृष्ण की चेतना से जुड़ जाते हैं, कृष्ण कॉन्शसनेस हमारे अंदर अवतरित हो जाता है। अद्भुत है ये सुख। मैं कहता हूं इससे बड़ी सुंदर प्रार्थना नहीं हो सकती है। यह पूर्व ध्यान है। लोग मुझसे पूछते हैं कि धर्म क्या है, मैं कहता हूं मुस्कुराहट। ज्ञान क्या है, मुस्कुराहट।
अध्यात्म क्या है मुस्कुराहट, जीवन क्या है मुस्कुराहट, स्वास्थ्य क्या है मुस्कुराहट। इसलिए मुस्कुराहट है जहां स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य है, वहां। इस सूत्र को हमेशा याद रखें, क्योंकि मुस्कुराने से हमारे अंदर वो क्षमता पैदा हो जाती है, वो शक्ति पैदा हो जाती है कि हर परिस्थिति से हम लोहा ले सके। इसलिए तो मैं कहता हूं, हजारों गम भी मेरी फितरत को बदल नहीं सकते। मैं क्या करूं, मेरी आदत है मुस्कुराने की। तो ये ध्यान रखना है कि मुस्कुराहट कितने भी तकलीफ हो, कितने भी गम हो, पीड़ा हो, उसे बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ा देता है। क्योंकि दर्द हो रहा है, अब दर्द में आप मुस्कुराते हैं तो क्या होता है, आपके दिमाग में एक विशेष प्रकार का केमिकल सीक्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डाइनोर्फिन। ये कई प्रकार के अमृत बहता है जब आप गुस्से में होते हैं, चिंता में होते हैं, दुखी होते हैं, तो आपको पता नहीं है शरीर के अंदर कितने जहरीले पदार्थ निकलते हैं, हाईली टॉक्सिक। जब भी आप चिंतित होते हैं तो शरीर में कोर्टिजोल का लेवल बढ़ा हुआ होता है, और कोर्टिजोल का लेवल बढ़ने से और चिंता आदमी करता है और तनाव में बढ़ता है। और ये कोर्टिजोल, ये कोर्टिसोल, तो कोर्टिसोल से हमारे प्लेटलेट्स जो है आपस में चिपक जाते हैं, जिससे स्टिकनेस पैदा होती है। और वही ठीक इसका उल्टा, जब आप मुस्कुराते हैं तो वह रसायन शरीर के अंदर बहता है जो हमारे रक्त संचार को व्यवस्थित रखता है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि सुबह के समय मुस्कुराहट कितना उपयोगी है, क्योंकि प्रायः देखा गया है पूरे विश्व में 6 से 8 बजे का समय बहुत ही यानी क्रिटिकल समय होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि उस समय एक विशेष प्रकार का रसायन हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर भरा हुआ होता है। स्ट्रेस का रसायन तो बढ़ा ही रहता है, जिसको कोर्टिसोल बोलते हैं। साथ ही साथ पाई, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिनोजेन, यानी एक्टिवेटर, इनिवेटर, ये बड़ा होने से जो हमारे शरीर के अंदर, यानी इसके बढ़ने से यानी हमारे शरीर का जो है खून की जमने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और यही कारण है पूरे विश्व में सुबह के समय, खास करके 6 से 8 बजे का समय बहुत ही क्रिटिकल समय माना जाता है। और इस समय किसी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस करते हैं, नेगेटिव इमोशंस में जाते हैं, गलत विचार करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निराशा, क्षोभ, चिंता, क्रोध, गुस्सा, इन विचारों से हमारे शरीर के अंदर, नेगेटिव इमोशन से हमारे शरीर के अंदर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है। और एड्रेनलिन का लेवल बढ़ने से और हमारी खून की नलियां संकुचित हो जाती है, रक्त का प्रवाह अस्त व्यस्त हो जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। और ऑलरेडी पहले से ही शरीर के अंदर पाई की लेवल बढ़ा रहता है, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटिंग इनिवेटर के लेवल बढ़े रहने से और स्थिति बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं सुबह उठकर मैंने इसके ऊपर काफी खोज किया, रिसर्च किया कि इसे पाई से लोहा लेने के लिए इसे यानी कौन सा ऐसा प्रयोग है जिससे हम पाई को निरस्त कर सके। और वो मुझे मिला मुस्कुराहट, क्योंकि मुस्कुराने से ठीक
उस पाई को नियंत्रित करने के लिए, और थ्रोम्बोसाइटिक जो प्रक्रिया है जिसे रक्त का जमाव बढ़ने लगता है, उसे बिल्कुल उसकी जो स्टिकनेस बढ़ जाती है, वो चिपचिपा होने लगता है, उसे दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि ठीक इसका एंटीडोस हमने ढूंढा कि मुस्कुराने से हमारे दिमाग में जो एक नहीं दर्जनों ऐसे न्यूरोकेमिकल का सिक्रेशंस होता है जो उसे नियंत्रित करता है, जो एंटीडोट्स है उस तनाव वाले, उस रसायन का, पाई का, उस कोर्टिसोल का, उस एड्रेनलिन का, जिसको हम बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डायनोर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, इन सब का सिक्रेशन धीरे धीरे उनका प्रवाह, उनका फवारा छूटने लगता है दिमाग। जब आप दिल से मुस्कुराते हैं, कृष्ण को याद करते ही मुस्कुराते हैं, कृष्ण को आंख बंद कर स्मरण करते हैं, उनकी छवि को आप जितना प्रेम में होकर के मुस्कुराते हैं, उतना ही वह रसायन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे हम उन विषम परिस्थितियों से, यानी जो ब्लड का स्टिकनेस, रक्त का जमाव होना खून की नलियों में, रक्त वाहिनियों का कठोर होना, सख्त होना, और रक्त का चिपचिपापन बढ़ना, इन सब से मुक्ति मिलती है मुस्कुराने मात्र से। मुस्कुराते हैं तो इसलिए मुस्कुराएं, और सुबह मुस्कुराएं। ये सुबह का समय बहुत क्रिटिकल समय होता है। उठते ही, इसलिए मेरा सूत्र है कि आंख खोलते ही चेहरे पर मुस्कुराहट को फैल देते हैं, और जितनी मुस्कुराएंगे उतना ही आपके अंदर का रस रसायन उतना ही, और जितना प्रेममय होकर के, आनंदमय होकर के, जो भी आपके भगवान है, भगवान विष्णु है, शंकर है, कृष्ण है, राम है, बुद्ध है, वह सारी दिव्यता, आप कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण कॉन्शसनेस से जुड़ जाते हैं, क्योंकि इस कॉस्मोस में हर प्रकार की कॉन्शसनेस है। जैसे सुबह उठ करके आप गुस्सा करते हैं, सुबह उठ करके आप तनाव से युक्त होते हैं, इस कॉस्मोस में जहां कृष्ण की चेतना है वहीं कंस की भी चेतना है, जहां राम की चेतना है वहीं रावण की भी चेतना है, जहां बुद्ध की चेतना है वहीं बहुत सारे ऐसे हिटलर की, औरंगजेब की, ना इस प्रकार से कई हर प्रकार की चेतनाएं आप इसे कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में निरंतर गतिशील है। तो हम किससे जुड़ना चाहते हैं, ये क्रोध करना, ये ईर्ष्या, नेगेटिव विचार, क्या ये एक प्रकार के चैनल है। जब आप गुस्सा करते हैं तो उस समय आपके अंदर उस हिटलर का भी गुस्सा आ जाता है, उस चंगेज खान का भी गुस्सा आता है, नादिर शाह का भी गुस्सा आ जाता है। वह जो है आपके अंदर कंस, रावण की भी गुस्सा, क्योंकि आप उससे जुड़ जाते हैं। और फिर देखते हैं ना, कहते हैं कि ऐसा मैं करना नहीं चाहता था, ऐसे कैसे हो गया। तो ये उस चैनल का प्रभाव है। और वही प्रेम हो पूर्ण हो करके मुस्कुराते हैं तो बुद्ध की चेतना से जुड़ जाते हैं, कृष्ण की चेतना से जुड़ जाते हैं, प्रेम में हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं, और उसका पूरा प्रभाव हमारे शरीर की केमिस्ट्री पर होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज पर होता है, हमारे दिमाग की केमिस्ट्री पर होता है। बेटा एंडोर्फिन, वो प्रेम, वो आनंद, वो उल्लास, वो आह्लाद, वो जो है इस प्रकार से आपके अंदर बहने लगता है। और इतना ही नहीं, उसके कारण क्या होता है, बेटा एंडोर्फिन क्या है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, बेटा एंडोर्फिन जो है वह बिल्कुल मॉर्फिन की तरह प्रभावशाली, यदि दर्द और पीड़ा को नष्ट कर देता है, नेचुरल रूप से हमारा दिमाग पैदा करता है। इसलिए इस मुस्कुराहट को जीवन के साथ जोड़े। और मुस्कुराहट किसी से मांगना भी नहीं है कि एक कप मुस्कुराहट मुझे मिले, बल्कि ये आपके पास में है। और इतना अनंत धन है, असीम धन है कि कितना भी बांटिए, कितना भी लुटाइए,
ये कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए हमारा एक सूत्र है, ओम श्री हास्य मदा हास्यमिदम हास्याद हास्य मुदच्यते हास्यस्य हास्य मदाय हास्यमेवावशिष्यते। इसका अर्थ यही है, हास्य हंसी, मुस्कुराहट ऐसा अक्षय धन है, इतना अनंत धन है, असीम धन है कि इसे बांटते रहिए, लुटाते रहिए, कितना भी बांटिए, उलीचिए, खूब लोगों को जो भी मिले उसे मुस्कुराहट दीजिए। और आप मुस्कुराहट देते हैं तो आप तो मालो माल हैं ही, जिसे आप बांट रहे हैं वो भी निहाल हो जाता है और आपको खत्म ही नहीं होता है। इसलिए जो है ना, इस मुस्कुराहट को जीवन के साथ जोड़िए, क्योंकि इसको कितना ही बांटेंगे, दिन भर बांटते रहिए, शाम को हिसाब किताब करने बैठिएगा, ये खत्म ही नहीं होता है, अपूर्व है, अद्भुत है। इसलिए इस मुस्कुराहट को जीवन के साथ जोड़ना है। हर पल, हर क्षण, हर आधा में कोशिश करना है मुस्कुराने की, मुस्कुराने की। तो बहुत अद्भुत है ये प्रयोग। हर रोग में मैं कहता हूं दर्द होता है, पीड़ा होता है, मुस्कुरा कर देखिए। हमें भी दर्द होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, उस समय हम मुस्कुराते हैं। हम कभी तो इलाज भी नहीं लेते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी रिसर्च संस्थान मायो सेंटर अमेरिका की, वहां पर वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि आने वाले दिनों में हम दर्द की दवा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ऐसी दवा नहीं है जिसका दुष्प्रभाव न होता। भयंकर स्थिति पैदा होती है। हम क्या करेंगे, अपने माइंड को ऐसा सेटअप इस प्रकार से सेट करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से रखेंगे कि जैसे हमारे दिमाग में पैदा होने वाले दर्द के जो वेव्स हैं, वह उसको हम रूपांतरित कर सकें, जिसको हम बोलते हैं अल्फा वेव्स। क्योंकि बहुत सारे अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, थीटा है, ये सारे वेव्स हमारे दिमाग में वेव्स हैं। जैसे अल्फा है 0 to 7 हर्ट्ज पर साइकिल। यदि आप उस अवस्था में जाते हैं, अपने दिमाग के उस फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से उसकी फ्रीक्वेंसी रखते हैं, जिससे अल्फा स्टेट जो है वेव्स पैदा होता है, जिसको बोलते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। तो परम शांति का, थीटा स्टेट ऑफ माइंड, परम शांति का वो क्षण होता है और आपका दिमाग बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप नियंत्रित होता है और दर्द भी कम होने लगती है। इसलिए इसे ध्यान रखें कि यह अपूर्व है प्रयोग, अद्भुत है प्रयोग। इन प्रयोगों को करें, फिर हम इसी विषय पर पुनः मिलेंगे, क्योंकि बहुत इस पर जो है खोजी हुई है। हम बताना चाहते हैं कि ये छोटा सा प्रयोग, नन्हा सा प्रयोग कितना अपूर्व है। मैं इस पर एक दिन लिखने बैठा तो कम से कम 35-36 पेज लिखता चला गया, एक एक अंग पर। यह हास्य चिकित्सा, ये मुस्कुराहट चिकित्सा, बहुत मेरी पुस्तक है एक, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा पुरस्कृत, प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत पुस्तक, जिसका नाम है प्राकृतिक चिकित्सा योग। इंग्लिश में भी है, मिरेकल्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। तो उसमें हमने विशेष रूप से लाफ्टर थेरेपी एंड स्माइलिंग थेरेपी, लाफिंग थेरेपी, इस पर हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से इनसे हमारे शरीर की फिजियोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। हमारे लंग्स, हमारे हृदय, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, पैराक्राइन सिस्टम, न्यूरोक्राइन सिस्टम कैसे प्रभावित होते हैं। आने वाले दिनों में इस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओम। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में
और अपने आसपास के लोगों के साथ में इस लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर स्प्रेडिंग गुड वर्ड्स ऑफ डॉक्टर नीरज।